बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं एक ये मैंने सेटअप बनाया है। ये इसलिए बनाया है ताकि आपको एक इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ बतानी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्टडी के दौरान और या कोई आप टेबल चेयर पे और कोई भी काम करते हैं जिसमें आपकी मसरूफियत होती है, तो उसमें आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, आपकी सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, जिससे आप आपके कंधों पे, आपके शोल्डर्स पे, आपके जो बाजू हैं, आपके आर्म्स हैं, वो थके ना और उनमें किसी किस्म की आगे पेचीदगी या और कोई किसी किस्म का मसला पैदा ना हो। बहुत से लोग होते हैं जिनका ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के या और दूसरे, तो उनको जो है दीगर बहुत सारे मसाइल ऐसे पैदा हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनका जो पोस्चर होता है स्टडी के दौरान, काम के दौरान, वो सही नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपको चंद ज़रूरी टिप्स बता देता हूँ। तो उसके लिए आपने जब स्टडी करनी है, स्टडी में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना मसला नहीं है, लेकिन स्टडी में भी आपको जिस तरह ये किताब आपके सामने खुली है तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, और ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होना कि बिल्कुल ही आप लंबी टेक लगा लें इस तरह। और इसी तरह आपने बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा किताब के ऊपर झुककर इस तरह भी नहीं पढ़ना। किताब अगर कोशिश करें कि अगर ज़्यादा बारीक लफ्ज़ हैं तो फिर भी आपका जो डिस्टेंस है किताब का और आपका वो कम से कम 12 इंच होना चाहिए। तो ठीक है जी। तो ये आपकी बुक है, और इस तरह आपने ये बिल्कुल इस पर यूँ झुकना भी नहीं है और बिल्कुल यूँ पीछे भी नहीं हो जाना, बल्कि आपने इस तरह इस पोजीशन में बुक को स्टडी करना है। ये आपके सामने बिल्कुल ईजी, ना आपके बाजू थके ना आपके शोल्डर। और लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी जो राइटिंग है, जब आपने राइटिंग करनी है तो उसमें आपने किस पोजीशन में रहना है। उसमें आपने ये जिस तरह आपके पास ये पेज है, तो ये आपके पास पेन है, ठीक है जी। तो आपने जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था, आपने बिल्कुल यूँ झुकना नहीं है और ना ही बिल्कुल रिलैक्स होना है, बल्कि टेबल की जिस तरह ये देखें, ये इतनी ऊंचाई होनी चाहिए आपकी टेबल की, ठीक है जी। और आपने उस पर इस तरह जो भी आपने लिखना है उस पर आप ऐसे लिखना है, उस पर आपने बिल्कुल झुकना नहीं है ज़्यादा, ना आपके बाजुओं पे बोझ पड़े ना आपके शोल्डर्स पे बोझ पड़े, बिल्कुल आपने इस तरह रिलैक्स होकर उस पर आपने लिखते जाना है। बल्कि थोड़ा सा बुक की वजह से ऊंचा हो रहा है, ये मैं आपको बता दूँ, ऐसे रखना है। तो नीचे आपके जो भी सरफेस होगी जिस पे आपने इसको रखना है, और ये आपने इसके ऊपर इस तरह राइटिंग करते जाना है, ठीक है जी। इस तरह तो इस तरह आप इंशाल्लाह जितनी देर भी काम करेंगे, आप जितनी देर भी काम करेंगे आप थकेंगे नहीं। आपकी आँखों और पेज के दरमियान तकरीबन कम से कम 12 इंच का फासला होना चाहिए। ये आपकी नज़र के लिए ज़रूरी है। इसी तरह आपके शोल्डर्स, आपकी बैक और आर्म्स, बाजुओं के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि बाजू आपके बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में हो, दोनों बाजू। और टांगें आपकी, ये देखें, टांगें आपकी बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, टांगों को अकड़ाना नहीं है, ज़ोर नहीं देना। और बेहतर है कि पाँव आपके बिल्कुल नीचे इजी पोजीशन में, और जो किसको क्या कहते हैं 90 एंगल का जागिया बनाते हुए आपकी जो टांगें हैं वो उस पोजीशन में हों, और बिल्कुल, और पाँव जो है ज़मीन पर रखे हों, और इजी आप आराम से इसको लिखें। इस पोजीशन में अगर इंशाल्लाह आप बहुत देर तक भी काम करते हैं, इंशाल्लाह आप थकेंगे नहीं, और आपको किसी किस्म का बैक बोन का मसला नहीं होगा, और किसी किस्म का आपको शोल्डर्स में इंशाल्लाह किसी किस्म का पेन, और ना ही आपकी आँखों पे ज़ोर पड़ेगा, और आपकी सेफ्टी रहेगी। जो ये चंद टिप्स थी, और भी कुछ टिप्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में ज़िक्र करूँगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।